बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु औज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और रबीउल अव्वल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात से मंसूब किया गया है। हमारे बुज़ुर्गान दीन बताते हैं कि रबीउल महीने में 12 रबीउल अव्वल, इसके अलावा और बहुत सी तारीख़ हैं, रिवायतें हैं जिनमें बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल अव्वल में पैदा हुए और वफ़ात इस महीने में पाई। इसी सिलसिले में मैं कुछ बताना चाहूँगा, अपना नज़रिया पेश करना चाहूँगा, मुलाज़ा फ़रमाएँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं इस मौके पर ईद मिलादुन नबी पर ना कुछ कहते हुए मैं कैसे मुसलमानों में आपस में तफरका पड़ गया और अब मुसलमान कैसे फ़िरके में बट गए, इस मौजू पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। महीना रबीउल अव्वल का ही था। तारीख़ 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन बेहोश हवास हो गए, बदहवास हो गए और चीख पुकार करने लगे, रोने लगे, बड़े गमज़दा हुए, कहने लगे हमारे बीच में हमारे नबी चले गए। कहते हैं कि हज़रत उमर का ऐसा हाल था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि अगर किसी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पा गए हैं, उनकी मौत हो गई है, तो मैं उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दूँगा। ऐसे ही हज़रत उस्मान का भी बुरा हाल था और हज़रत अली का भी रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि आप सभी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन आपसे बेइंतहा बेतहाशा मोहब्बत करते थे। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कहने की बात यहाँ है कि जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से वफ़ात पाई, तो जो मुशरिकीन जिनका कुरान शरीफ में भी ज़िक्र किया गया है लेकिन नाम किसी का नहीं खोला गया है, और जो मुनाफिकीन जो दीन के दुश्मन थे, ऊपर से तो इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, लेकिन अंदर से वो दीन के दुश्मन थे। उन लोगों को, मुसलमानों को बरगलाने का मौका मिल गया और उन्होंने बरगलाने के लिए सबसे पहले चाल चली, और वो चाल यह थी कि उन मुनाफिकों ने हज़रत जो सहाबा अंसार से मुताल्लिकीन थे, उनसे कहा कि अंसार लोगों ने बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत को अंजाम दिया है, लिहाजा अगला खलीफा, अगला बादशाह, हमारा इमाम अगला अंसार में से होना चाहिए। और कुछ ने कहा कि मुहाजिरीन हजरात ने दीन के लिए बहुत खिदमत की है, बहुत कुर्बानियाँ की हैं, बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, इसलिए मुहाजिरीन में से होना चाहिए। और इसी मसले को लेकर लोगों में अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तदफीन भी ना हुई थी और दो फिरके में लोग बट गए। और अभी हज़रत अली, क्योंकि वो शेर खुदा मुश्किल कुशा, क्योंकि वो उनके ख़ास थे, दामाद भी थे, घर वालों में से थे, इसलिए उन्होंने वो दफीने और तदफीन में लग गए और मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे और सोचने लगे कि काश अब क्या होगा, हमारा बादशाह कौन होगा। बादशाहत पर लड़ने और झगड़ने लगे। जबकि जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा थे, वो रो रहे थे, वो तो गमज़दा थे, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि हमें क्या करना है। बुज़ुर्ग सहाबा थे, सबसे बड़े पहले ईमान लाने वाले थे। कहा जाता है कि हज़रत अली पहले ईमान लाए और कहा जाता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ईमान लाए। लेकिन जो भी पहला ईमान लाया, बुज़ुर्ग लोगों में से, जवान लोगों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वो शख्सियत है जिसने सबसे पहले कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा रिसालत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा।
मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहने की बात यह है कि जो कुर्बानियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हैं वो अल्लाह किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती। वो पहले इस्लाम लाने वालों में से थे। और कहने की बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि बुजुर्ग सहाबा थे, उन्होंने ही सारे सहाबा को हिम्मत बनाई और कुरान की एक आयत और उससे कुछ मुताल्लिक़ पढ़ के बताई। तो लोगों को लगा जैसे कि अभी ये कुरान उतरा हो। वो कहने लगे कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। और सुन लो, जो ये कहेगा कि नबी को मौत नहीं आई, वो माना जाएगा कि उसने, सुन लो, कि अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ़ एक ऐसी ज़ात है जिसको मौत नहीं आ सकती। वरना दुनिया की हर शय फ़ानी है। हर शख्स को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफ़ात पा चुके हैं, ये सच है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल और ये खुतबा सुनकर जब सहाबाओं को लगा तो उनका दिल ठंडा हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ, ठंडा होने के साथ और ज़्यादा गमज़दा हुए, क्योंकि वाकई में उनको यकीन आ चुका था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे और वफ़ात पा गए हैं। जैसा कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो मुशरिकीन थे, जो अंदर से मुनाफिकीन थे, उन लोगों को मौका मिल गया था उन आपस में भिकंडा डालने का, आपस में मुसलमानों को लड़ाने का। तो उन्होंने इस मसले को हवा दे दी कि अब मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का इमाम कौन होगा। तो इस पे बहुत सारी फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आई हैं। मैं उनको ना बताते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा उसी वक्त चुन लिया गया। और एक मसला और आता है, लोग कहते हैं कि रसूल की नमाज़ किसने पढ़ाई थी। मैं ये भी बता देता हूँ कि रसूल वो शख्सियत हैं, वो इमामों के इमाम हैं, उनकी नमाज़ कौन पढ़ा सकता था। आप शब मेराज को याद कीजिए। शब मेराज में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरूज पर गए, मेराज पर गए, तो वहाँ पर सभी नबियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। आप सबके इमाम थे और सारे नबी आपके मुक्तदी थे। तो बताइए, ऐसी शख्सियत की नमाज़ कौन पढ़ा सकता है। किसके अंदर हिम्मत है, किसके अंदर हौसला है, किसके अंदर इतनी बड़ाई है, कौन इतना रुतबे वाला है जो नबी की नमाज़ पढ़ाए। इसलिए नबी की नमाज़ बाजमात ना होकर नमाज गायबाना हुई। और कुछ लोगों ने जैसे भी नमाज़ पढ़ी, इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ अदा की, उसको नमाज गायबाना वहाँ से ही कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की जिसको जब खबर मिली वो उसने नमाज़ पढ़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मसला आया कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफनाया जाए। तो दूसरे सहाबाओं ने उनका जिक्र किया और बताया कि हम पहले नबियों को देखते हैं, जब हम देखते हैं पता चलता है कि नबी को किसी ने कंधा नहीं दिया, रहमतुल्लिल आलमीन है, तो भला उनको कंधा कौन दे सकता था। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि उनके जनाजे को फरिश्ते भी ना उठा पाते। लेकिन मसला निकल कर आया कि जितने नबी दुनिया से गुजरे हैं उनको उसी जगह पर दफन किया गया जहां पर उन्होंने वफ़ात पाई। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर को उन्हीं के हुजरे में बनाया गया और वहाँ पर इनको दफन किया गया। और किसी ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधा न दिया। मैं बड़ा ही मुआज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली जनाजा तो उठाने की किसी के अंदर हिम्मत ना हुई, लेकिन मेरी एक कौम आज ऐसी है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकली जनाजे, उनकी जनाजों की तुरबत बनाकर, उनके शबीह बनाकर आज जनाजे को दर दर पर ले उठाती फिरती है। माज़अल्लाह, अल्लाह उनको समझ अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ से ही इसी जगह से मुनाफिकीन ने मुसलमानों में तफरका डालने का काम किया। और वो चाहते थे कि बादशाह कोई भी हो, इमाम कोई भी हो, लेकिन इनके अंदर तफरका पड़ जाए। इसके बाद ये बादशाहत का सिलसिला, जिसे हम खिलाफत कहते हैं, जारी हुआ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माना गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी मुनाफिक की ये हिम्मत ना हुई जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल सके या कोई ऐसा अमल करके दिखा सके जिससे ये पता चले कि वह इस्लाम का दुश्मन है या मुनाफिक है। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि उनके बदौलत ही इस्लाम को बहुत बड़ा परचम ऊंचा किया गया। उनके बदौलत ही इस्लाम को खुले मैदान में आवाज़ के साथ, ऊंची आवाज़ के साथ अजान देने का मौका मिला। उन्हीं के इस्लाम लाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा
खुलकर नमाज़ पढ़ने लगे और अज़ान की ज़ोर से देने लगे। बस बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में किसी भी मुनाफिक की ये हिम्मत ना हुई कि गए, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जब तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया गया है, तो उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत दौर में मुनाफिकों ने सर उठाने शुरू कर दिए। बताते हैं कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल किया गया, उस वक्त हज़रत अली के दोनों साहबजादे हसन व हुसैन उनकी हिफाजत में लगे हुए थे, लेकिन मुनाफिकों ने धोखे से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल कर दिया। और इसके बाद लोगों ने फिर मुसलमानों में आपस में बहुत जंगें करवाईं, जिसमें से जंग सिफ़ीन और जंग जमल है। और मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग मुसलमान कहते थे कि खिलाफत ही बेहतर है, और कुछ कहने लगे कि इमामत बेहतर है। इमामत और खिलाफत के मसले में उलझ गए। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सुन्नी जमात के लोग किस मसले से आते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सुन्नी जमात के लोगों ने इमामत को भी माना है और खिलाफत को भी माना है। इमामत के बिना इस्लाम अधूरा है और खिलाफत के बिना भी इस्लाम अधूरा है। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अजीज़ साथियों, याद रहे कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी मौजूदगी में अपना इमाम बना दिया नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो इसमें अब कोई दो राय नहीं कि हम उनको अपना इमाम ना माने। इसीलिए उनको पहला खलीफा अव्वल बनाया गया। उसके बाद इस्लाम ने ही सबसे पहले प्रजातंत्र कायम किया, और प्रजातंत्र भी ऐसा कि जिसकी मिसाल आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, बता दें कि इस्लाम ने खिलाफत जब तक कायम रही तब तक खिलाफत राशिदीन कायम रही। खिलाफत एक प्रजातंत्र का ही रूप था, लेकिन हज़रत माविया के आने के बाद इसमें खिलाफत में खलल पड़ गई, और चौथे खलीफा हज़रत अमीर माविया बने, तो उधर हज़रत अली बने। हज़रत माविया को मैं हज़रत कह रहा हूँ, लेकिन इसमें अलग मसाइल हैं। मैं उनको बुरा भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो बादशाह थे उस वक्त के मुसलमानों के। लेकिन उसी समय हज़रत अली को भी हम सुन्नियों ने खलीफा माना। हमारा अक़ीदा है कि हम 4 लोगों को ही खलीफा मानते हैं, और इसीलिए हम खलीफा राशिदीन कहते हैं। अगर खलीफा राशिदीन 4 हैं, तो खलीफा राशिदीन, अगर हम सुन्नी खलीफा राशिदीन मानते हैं तभी तो हम 4 को मानते हैं, वरना हम 5 मान रहे होते, क्योंकि हज़रत अमीर माविया भी तो खलीफा रह चुके हैं। लेकिन खलीफा मुसलमानों के ज़रूर हैं, लेकिन वो राशिदीन में से नहीं हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से समर्थन नहीं मिला सहाबा का, जैसे कि हज़रत अली और दीगर सहाबाओं को मिला था। इसलिए हमारी सुन्नी जमात ने यह माना कि हम खिलाफत भी मानते हैं और इमामत भी मानते हैं। आप जैसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और सबसे आला नबी हैं, इसी तरीके से नबूवत ख़त्म की गई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म की गई। इसी तरीके से खिलाफत, हमारी सुन्नियों की खिलाफत ख़त्म है, हज़रत अली पर ख़त्म है। हज़रत अली हमारे लास्ट खलीफा हैं। यानी कि मैं बता दूं कि लास्ट खलीफा क्यों हैं। कुरान में ज़िक्र आता है मुस्लिमीन और मुस्लिमात का, मोमिनीन और मोमिनात का। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमानों के 2 रुकन देखने को मिलते हैं। 2 तरह के मुसलमान होते हैं, एक मुसलमान होते हैं मोमिनीन और दूसरे होते हैं मुस्लिमीन। तो लोगों, मुस्लिमीन की खिलाफत तो आज भी कायम है, लेकिन मोमिनीन की खिलाफत हज़रत अली पर ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मोमिनीन की खिलाफत के बाद मोमिनीन के लिए इमामत का कॉन्सेप्ट लागू किया गया, और वही कॉन्सेप्ट हज़रत अली हैं, और हज़रत अली से ही पहले इमाम हम हज़रत अली को ही मानते हैं, और ये इमामत का कॉन्सेप्ट ही हज़रत अली से चला है। और जो ना मानेगा हज़रत अली को इमाम, तो वो कैसा सुन्नी और वो कैसा मुसलमान। लेकिन आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, खलीफा तो हम मुसलमानों का योगी मोदी जी हैं। जानिए, क्या हम योगी और मोदी जी को खलीफा मान रहे हैं तो अपना उन्हें इमाम थोड़ी ना मान रहे हैं।
इसीलिए योगी और मोदी जी का बनाया हुआ हम कानून मानते हैं। इसी तरीके से जिस देश में भी खिलाफत है वो खलीफा हैं, लेकिन इमाम नहीं हो सकते, क्योंकि इमाम तो अब वही होंगे जिनको उन्होंने बना दिया गया है। हर मुसलमान ये मानता है मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो इमाम होंगे, वो आखिरी इमाम होंगे। उनकी इमामत के बाद हर इमामत ख़त्म है और अभी भी इमामत कायम है हम सुन्नियों के लिए। तो ध्यान रहे, हम ही वो लोग हैं जो इमामत को भी मानते हैं और खिलाफत को भी मानते हैं। जिसने खिलाफत का इनकार किया उसने इस्लाम का इनकार किया, जिसने इमामत का इनकार किया उसने मोमिनीन का इनकार किया। मोमिनीन के लिए आज भी इमामत मौजूद है। अब ये मौजूद कहाँ है, इसको आपको देखना है। क्या ये खिलाफत जिसे हम खिलाफत कहते हैं, क्या वो खिलाफत बाकी है? नहीं, खलीफा आज भी हैं और इमाम आज भी हैं। बिना इमाम के इस्लाम नहीं, बिना खिलाफत के इस्लाम नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए एक गाड़ी के दो पहिए की तरह से हैं, लेकिन इमामत में जो मज़ा है वो मज़ा कहीं नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इमामत के कॉन्सेप्ट को अपनाएं, सुन्नियों वाले इमामत के कॉन्सेप्ट को अपनाएं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नतें जो ज़िंदा की जा सकती हैं वो इमामत के कॉन्सेप्ट पर ही चलकर की जा सकती हैं। अल्लाह ताला हमें सबसे पहले इमाम हज़रत अली की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नतों के ज़रिए हज़रत अली की सबसे पहले इमाम हज़रत अली की पैरवी करते हुए हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान जैसे खलीफा फिर से इस दुनिया में अल्लाह ताला हमें मरहमत फ़रमाए और इस्लाम को बुलंद फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाह।